क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक नया क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है कि पोर्ना एंड पिचूस, पोर्ना और पिचूस टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 4 days। बोला है पोर्ना और पिचूस दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में मुकम्मल करता है। बोला है कि इफ़ दे वर्क सेपरेटली, वो लोग अगर अलग अलग करके काम करें, देन द टाइम टेकन बाई पिचूस वुड बी 6 days मोर देन टाइम टेकन बाई पोर्ना। बोलता है पिचूस जितना टाइम लेगा पोर्ना को कितना होगा। तो क्या बोला है कि पिचूस वुड टेक 6 days मोर। बोलता है पोर्ना को जितना टाइम लगेगा पिचूस को कितना 6 दिन ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर पोर्ना को एक्स डेज टाइम लगे, अगर पोर्ना को हम लोग का एक्स डेज टाइम लगे तो पिचूस को कितना लगेगा एक्स प्लस 6 days, मैंने 6 दिन ज़्यादा लगेगा। बोला है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग, हिसाब करके बताओ द टाइम टेकन बाय पोर्ना अलोन टू कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि अगर पोर्ना को अकेले काम करना पड़े तो वो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, मुकम्मल करेगा। तो ये हिसाब बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्या पोर्ना कितना दिन में कंप्लीट करे ये निकालने बोला है। तो हम लोग पकड़ लेंगे लेट पोर्ना एलोन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। मान लेते हैं कि पोर्ना अकेले एक्स डेज में करेगी, तो पिचूस कितने दिन में करेगा, पिचूस 6 दिन ज़्यादा दिन में करेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पिचूस एलोन कंप्लीट द वर्क इन एक्स प्लस 6 days। क्यों, क्योंकि 6 दिन ज़्यादा दिन लगेगा। अब याद रखिए अगर एक्स दिन में पूरा काम को करता है तो देखिए पूरा काम जो है हम लोग का टोटल काम जो है, टोटल वर्क को हम लोग 1 पार्ट समझेंगे। कितना समझेंगे, 1 पार्ट। अगर पिचूस अगर करेगा एक्स दिन में, अगर पोर्ना एक्स दिन में करेगा तो पोर्ना कितना एक्स पार्ट करेगा। पिचूस एक्स प्लस 6 दिन में करेगा तो 1 पार्ट ही करेगा। पूरा मुकम्मल टोटल वर्क जो है 1 पार्ट हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पिचूस और पोर्ना टुगेदर बोलता है 4 days, 4 दिन में कंप्लीट किया। तो 4 दिन में कितना कंप्लीट किया, 1 पार्ट कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे देखिए एक्स डे मान लेते हैं, तो एक्स डेज में कितना करेगा 1 पार्ट, तो 1 डे में कितना करेगा 1/x पार्ट। कितना दिन काम किया है दोनों मिलके, 4 दिन काम किया है। तो 4 दिन में कितना करेगा 4/x पार्ट करेगा। टोटल काम को हम लोग 1 पार्ट समझेंगे। तो एक्स डेज में कौन, पोर्ना एक्स डेज में कंप्लीट किया है, तो एक्स डेज में 1 पार्ट कंप्लीट किया है। तो 1 डे में कितना करेगा 1/x पार्ट करेगा। हम लोग का कितना काम किया है, 4 दिन टोटल काम किया वो लोग, तो 4 दिन में कितना 4/x पार्ट करेगा। तो कितना करेगा हम लोग का 4/x पार्ट, कौन करेगा पोर्ना। इसी तरह पिचूस भी करेगा, पिचूस का कितना x+6 है, तो पिचूस का हो जाएगा कितना 4/x+6। 4 दिन में किया है। तो पोर्ना कितना 4/x पार्ट किया, पिचूस कितना किया 4/x+6 पार्ट किया। तो टोटल मिल के क्या होता है, टोटल मिल के तो 1 पार्ट यही हुआ है, क्योंकि टोटल काम जो है 1 पार्ट हम बोल दिए, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1 पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सवाल के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक कितना। यहाँ पे देखिए पहले पोर्ना क्या करेगा एक्स डेज में 1 पार्ट, एक्स डेज में मुकम्मल कर रहा है, इसका मतलब एक्स डेज में 1 पार्ट। तो 1 डे में 1/x पार्ट, 4 डेज में 4/x पार्ट। इस तरह पिचूस का क्या होगा 4 डे में 4/x+6 पार्ट होगा। अब फिर दोनों काम मुकम्मल किया कितना 4 दिन में, तो 4 दिन हम लोग निकाल लें यहाँ पे कितना काम किया है, तो 4 दिन में दोनों काम को कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट कर दिया है इसका मतलब एक्स पार्ट नहीं, ये कंप्लीट दोनों मिलके 4 दिन में कंप्लीट कर दिया है। तो 4 दिन में वर्क को कंप्लीट किया है, इसका मतलब 1 पार्ट किया है। तो हम लोग यहाँ पे 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 पार्ट लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेने से कितना होगा, ये 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करने से ये 4 तो कॉमन चले जाएगा, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। 4 बाहर में कॉमन है, एलसीएम कितना होगा x इंटू x+6। x और x कट जाएगा, बचेगा x+6। तो x+6 को 1 से गुण करने से कितना होता है x+6 प्लस x+6 कट जाएगा, बचेगा x को 1 से गुण करने से x। दाहिना तरफ हम लोग का 1 है। अब ऊपर में हो गया हम लोग का 4 और यहाँ पे कितना हो जाता है 2x
प्लस 6। नीचे में कितना हो जा रहा है हम लोग का, एक्स को गुण करने से एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1। ये 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। कोना कोनी गुण कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू ये 1 है, ये गुण करने से 4 2 है 8x प्लस 6 4 है 24। सब एक तरफ लेके आते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये 8x लेफ्ट हैंड साइड में आने से माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 24 है लेफ्ट हैंड साइड में आने से माइनस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये एक्स स्क्वायर है, देखिए 6x माइनस 8x प्लस 6 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये -2 कितना है, x है, x लिख दिए माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है 2 है, इसको ऐसे रख देंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, ये यहाँ पे 2 की जगह हम लोग क्या सजाते हैं, देखिए ये 24 है, 24 को तोड़ के देखिए, यहाँ पे अगर 6 लिखे, यहाँ पे अगर 4 लिखे तो 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके लाना होगा 2, और 6 और 4 को गुना करने से तो 24 होता ही है, 24 होता ही है। तो यहाँ पे ये 24 को तोड़ के देखना होगा हम लोग का, 24 है ना, इसको तोड़ के देखना होगा, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6। तो इसको इस तरह से एडजस्ट करना होगा, देखिए 3 और 2 गुण करने से 6, 2 और 2 गुण करने से 4। अब ये दोनों को एडजस्ट करना पड़ता है हम लोग को, तो 6 माइनस 4 माइनस है तो माइनस करके लाना होगा, 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पे 2 है। इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 को एक्स से गुण करने से 6x, ये माइनस क्या माइनस माइनस प्लस 4 को एक्स से गुण करने से 4x, इसका काम खत्म हो गया। अब माइनस कितना है 24 लिख दिए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन जाएगा, बचा कितना x -6 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा 4 कॉमन जाएगा, x 4 का पारा में कितना होता है 4 6 24, x -6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग का x-6 कॉमन जाता है, दोनों में यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x-6 को कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पे कितना x, यहाँ पे कितना बचा +4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म गुण करके 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x-6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक तो कितना होना चाहिए x-4 इज इक्वल टू 0। x-4 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू यहाँ से -4 हुआ, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया, तो x का वैल्यू तो 6 हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे -4 आया, अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पे -4 आया गया हम लोग का, तो अब देखिए x का मतलब क्या है, x क्या है टाइम, हम लोग पकड़ेंगे टाइम टेकन बाई पोर्ना अलोन टू कंप्लीट द वर्क। x का वैल्यू टाइम है, तो टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए 4 नहीं होगा, तो हम लोग का कितना 6 होना चाहिए। तो आंसर से जाके हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, हमको बोला है कि टाइम टेकन बाय पोर्ना अलोन कंप्लीट द वर्क, देयरफॉर आंसर लिखेंगे टाइम टेकन बाय पोर्ना एलोन इज इक्वल टू कितना, एक्स का वैल्यू कितना है 6 डेज।